दोस्तों नमस्कार। तो डे 7 और आज हम करेंगे मंथ की पजल। मंथ का एक करेंगे प्रीलिम्स का सवाल और एक करेंगे एडवांस मेंस का सवाल। ठीक है, एक प्रीलिम्स का एवरेज सवाल करेंगे आसान, और एक करेंगे फुल एडवांस विद कैलकुलेशंस। ठीक है, तो दो सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल अब एक बार देख लेते हैं। ये पहला सवाल है। यहाँ पे क्या कहता है, सुनो। आपके 10 पर्सन्स हैं, मंथ विद डेट है, उनको अरेंज करना है 2 डेट्स में। 2 डेट दे रखी हैं, जनवरी फरवरी अप्रैल सितंबर अक्टूबर, 5 मंथ्स हैं। तो 5 मंथ्स में मंथ विद 2 डेट्स, 5 मंथ्स विद क्या है 2 डेट। वीडियो को पॉज करके एक बार आप ट्राई करेंगे। अच्छी पजल है, एवरेज लेवल की पजल है। उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर एडवांस पार्ट पे जाएंगे। सो मंथ की पजल में हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 5 मंथ्स हैं, तो हमने बेस बनाया मंथ्स का। पहले जनवरी फरवरी अप्रैल सितंबर एंड अक्टूबर विद 2 डेट्स, विद 2 डेट्स। डेट आपके पास क्या है 13 और 28। हमारे पास अगर हम मंथ्स में देखें तो यहाँ पे सितंबर अप्रैल ये दोनों क्या है 30 डेज वाले हैं। अप्रैल 30 डेज वाला है, सितंबर भी 30 डेज वाला है, अक्टूबर 31 है, ये 31 है, और ये 28 29 हो सकता है। राइट, पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। पहले करेंगे पार्ट ए। जी गॉट एन अपॉइंटमेंट ऑन 28th ऑफ अ मंथ विच हैविंग लेस देन 31 डेज बट नॉट इन फरवरी। 31 से कम होना चाहिए और लेस देन 31 से कम फरवरी में नहीं है, तो जी यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है। 3% बिटवीन जी एंड एच, हिंट बनाएंगे। जी और एच के बीच में 3% है। ठीक है, आई डिड नॉट गेट अपॉइंटमेंट इन सितंबर, कैंसिल कर दो। जे एंड डी इन द सेम मंथ बट नॉट इन जनवरी। जी और डी का क्या है, सेम मंथ में है लेकिन वो जनवरी में नहीं है। नो पर्सन गॉट अपॉइंटमेंट बिटवीन जी एंड एफ, जी और एफ के बीच में कोई नहीं है, मतलब कॉन्जुगेटिव होंगे जी और एफ, जी और एफ होंगे कॉन्जुगेटिव। ओके, कॉन्जुगेटिव होंगे। कॉन्जुगेटिव कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और कॉन्जुगेटिव ऐसे भी हो सकता है, दोनों कॉन्जुगेटिव है। राइट, 3% बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में क्या है 3% है। एच का अपॉइंटमेंट सबसे लास्ट में नहीं होगा, ई का अपॉइंटमेंट सबसे पहला नहीं होगा। सी और ए में 2% है, सी गॉट अपॉइंटमेंट बिफोर ए, सी क्या है ए से पहले है, उसके बीच में 2 लोग हैं। ऐसे हिंट बना दी। 2% बिटवीन आई एंड बी, दोनों की दोनों जनवरी और फरवरी में नहीं होगा। आई और बी दोस्तों इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, उनके बीच में क्या है 2 है। फाइन। जी और एफ का सेम मंथ में नहीं है, और कॉन्जुगेटिव थे ना, तो सेम मंथ नहीं है। अगर जी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ नहीं हो सकता, जी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा, तो एफ इस मंथ में होगा, जी इस मंथ में होगा, जी यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, जी यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा। ओके, जे अपॉइंटमेंट इवन डेट में नहीं है, तो जे का अपॉइंटमेंट होगा इधर ही कहीं, तो डी का इधर होगा, जे और डी सेम मंथ है ना, तो डी इधर होगा। अब पॉसिबिलिटी चेक कर लेते हैं बच्चे एक बार, है ना। आ जाओ, अगर हम पॉसिबिलिटी चेक करें तो देखिए जरा ध्यान से। अगर मैं जी को यहां लेता हूं, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, 2 पॉसिबिलिटी है, लीस्ट पॉसिबल प्लेसेस को चेक करोगे आप। अगर कोई भी चीज डेफिनेट नहीं है तो जिसकी पॉसिबिलिटी कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जी को चेक किया, तो यहाँ पे क्या होगा एफ होगा, और एफ यहाँ पे होगा, तो एफ और ई में कितना है 3 लोग हैं, इधर आएगा नहीं, तो 1 2 3 छोड़कर 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे ई हो जाएगा। आगे चलने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे क्लियरिटी आ गई होगी। नहीं चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। एफ और ई में 3 है, जी और एच में 3 है। अच्छा, जी और एच में 3 है तो एच नीचे नहीं आएगा, 1 2 3 यहाँ पे एच आ जाएगा। अब आगे चलने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जे और डी क्या था सेम मंथ में था, जे और डी सेम मंथ में था, लेकिन अब जे और डी जनवरी में है नहीं, और सेम मंथ में ना तो फरवरी आएगा, ना अप्रैल आएगा, ना सितंबर आएगा, ना अक्टूबर आएगा। सो पॉसिबिलिटी हमारी किसकी कैंसिल है, जी की कैंसिल है, एकदम क्लियर है। तो जी की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी कैंसिल,
क्या करोगे, कैंसिल कर दो। इसलिए छोटा छोटा लिया था हमने, सिंगल बेस में करना आना चाहिए, राइट, कोशिश करनी चाहिए। जी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा, जी यहाँ पे होगा तो एफ यहाँ पे होगा। उसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, एफ और ई में 3 है ना, 1 2 3 नीचे आएगा नहीं, तो 1 2 3 यहाँ पे ई आ जाएगा। जी और एच में 3 है, 1 2 3 एच लास्ट में है नहीं, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। जे और डी यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे डी हो जाएगा। परफेक्ट। आई ना तो इधर था, ना आई इधर था, ना आई इधर था, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ऊपर 2 छोड़कर, 1 2 छोड़कर बी आएगा नहीं, तो नीचे 2 छोड़कर बी हो जाएगा। सी ए से पहले है, यहाँ पे ए आ जाएगा। ये आपका छोटा सा एक एवरेज लेवल का सवाल था। जनरली ऐसा सवाल हमें मिलता है 4 मंथ विद डेट या 5 मंथ विद डेट। अब हम जो सवाल पे चलने वाले हैं वहाँ पे 6 मंथ विद डेट, लेकिन वो सवाल थोड़ा एडवांस, लेंदी, कैलकुलेटिव, और उसमें राइट अप्रोच क्या होगी अब उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये हो गया एक एवरेज लेवल का सवाल, जो कि आपने 2 पॉसिबिलिटी से शुरुआत में थी, एक कैंसिल हो गई, दूसरी कंफर्म हो गई। आ गया जो, इसको देख कर डरना नहीं है। आप हिंदी में ट्राई कर सकते हैं, इंग्लिश में भी। ये हिंदी है, हिंदी वाले हिंदी में पॉज करके ट्राई करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में पॉज करके ट्राई करेंगे। पॉज करके ट्राई करेंगे। अब इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जब आप ट्राई कर लें तब इसको एक्सप्लेनेशन को देखना और समझना कि हमसे कहाँ मिस्टेक हो रही थी, और सेल्फ एवेल्युएट करना। यहाँ पे क्या है, 12 स्कूल्स हैं। थोड़ा पहले इंस्ट्रक्शन को समझो। 12 क्या स्कूल्स हैं, दे हैव मीटिंग इन डिफरेंट मंथ्स, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। डिफरेंट मंथ्स में उनका क्या है, एग्जाम है, मतलब मीटिंग है। 6 मंथ है। 2 हमें डेट्स दे रखी हैं, एक तो है 12 और एक 23। आगे क्या कहता है, ईच मीटिंग अटेंडेड बाय सम ऑफ नंबर्स, कुछ साथ में नंबर्स होंगे जो मीटिंग है स्कूल्स की। इफ द मंथ कंटेन ऑड नंबर ऑफ डेज, जैसे जनवरी, अगर मंथ में ऑड नंबर ऑफ डेज हैं तो वहां पे जो भी मीटिंग होगा उसके साथ नंबर ऑफ पर्सन जो आएंगे वो भी क्या होने चाहिए, ऑड होने चाहिए, वो भी ऑड होने चाहिए। जो उसके साथ नंबर ऑफ पर्सन मीटिंग अटेंड करेंगे वो क्या होना चाहिए, ऑड होने चाहिए। जैसे जनवरी में 31 है तो उसमें जो भी पर्सन मीटिंग अटेंड करेंगे स्कूल के वो ऑड होने चाहिए। अगर नंबर ऑफ डेज क्या है, इवन है, तो नंबर ऑफ पर्सन भी क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए। पहले तो हम बेस बनाएंगे मंथ्स का, जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त। जनवरी, यहां से मैंने इंस्ट्रक्शन हटा दिया क्योंकि बड़ा पजल था, तो मैंने बेस बनाया जनवरी, मार्च, अप्रैल, जून, अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त एंड क्या है दोस्तों, अक्टूबर। पहले हम पार्टी करेंगे किसी भी लेंथी पजल में, आराम से पेशेंस के साथ पार्टी करेंगे, कनेक्टिंग सेंटेंस को पढ़ेंगे। बेस हम बना रहे हैं, 2 डेट्स हैं हमारे पास। कौन कौन सी डेट है बच्चे, एक तो 12 और एक 23। 12 और एक 23। जैसे यहाँ पे कोई भी स्कूल आएगा उसके साथ में और नंबर ऑफ पर्सन आएगा मीटिंग अटेंड करने, क्योंकि जनवरी क्या है। अब जैसे यहाँ पे देखो आप, 2 ही मंथ आपके पास है जिसमें इवन नंबर ऑफ डेज हैं, एक अप्रैल है, एक जून है, बाकी सब में क्या और नंबर ऑफ डेज है। पहले पार्टी करते हैं, लिसन। टोटल नंबर ऑफ पर्सन एम और वी का कितना दिया हुआ है, 34। तो पार्ट ए स्टार्ट किया हमने, एम और वी का जो टोटल है वो 34 है। नंबर ऑफ पर्सन टी के साथ जो नंबर ऑफ पर्सन है वाज ग्रेटर देन एल बाय 24। टी का जो नंबर है एल से 24 ज्यादा है। जिसका मीटिंग 12 मार्च में होगा, है ना, मोर नंबर ऑफ पर्सन देन एल बट लेस देन 30। जिसका भी 12 मार्च को होगा उसका एल से ज्यादा है और 30 से कम है, 30 से कम है।
मोर देन 3 मीटिंग बिटवीन आर एन एस। मोर देन 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 4, एटलीस्ट 4 तो होंगे। तो मोर देन 3 किसके बीच में है? आर और एस के बीच में। तो मोर देन 3 का मतलब है एटलीस्ट 4 तो होगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लाइक दिस। देयर आर मोर देन 5 मतलब एटलीस्ट 6, 5 से ज्यादा। बिफोर के से पहले कम से कम 5 से ज्यादा होने चाहिए, मतलब मोर देन 5 मतलब कम से कम 6 तो होने चाहिए। तो यहाँ के नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा, क्योंकि के को यहाँ भी रखोगे तो 5 ही हो पाएंगे, 5 से ज्यादा होना चाहिए ना। तो के यहाँ 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 नहीं होगा, इधर के नहीं होगा, इधर के नहीं होगा, इधर के नहीं होगा। एंड मोर देन 3 मीटिंग आफ्टर के बाद कम से कम 3 से ज्यादा, तो एटलीस्ट 4 तो होने चाहिए। तो यहाँ भी के नहीं होगा, यहाँ भी के नहीं होगा। के यहाँ हो सकता है, के यहाँ होगा तो पहले 7 हो सकते हैं, के यहाँ होगा तो बाद में 5 हो सकते हैं। ठीक है, क्यू बिफोर के है, क्यू का मीटिंग क्या होगा? 55% है और उसका मीटिंग 23rd में है, और क्यू और एस के बीच में एक है। कनेक्टिंग सेंटेंस को हमेशा ध्यान से पढ़ो। और एस का जो मीटिंग है 6 लेस है किससे? क्यू से। कनेक्टिंग सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। क्यू के से पहले है, 23rd में होगा। क्यू का 55 है, तो के से पहले क्यू का 55, अब क्यू का 55 है, 23rd में होगा। यहाँ के होगा या फिर यहाँ की होगा, तो उससे पहले ही होगा ना। तो क्यू हमारा अप्रैल में हो नहीं सकता क्योंकि 55 है, तो अप्रैल में नंबर ऑफ डेज क्या है? 30 है, तो क्यू इसमें नहीं आएगा क्योंकि क्यू का नंबर 55 है। तो क्यू 23rd में यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अब एस का नंबर क्या था? क्यू से 6 कम था, तो क्यू का हमारा 55 है। बात समझिएगा, क्यू का क्या है? 55 है। क्यू का जब नंबर 55 है तो एस का कितना होगा? 49। क्यू का कितना है? 55 है, तो उससे 6 कम है। तो अब क्यू और एस के बीच में एक है, अगर क्यू यहां रखोगे तो एक छोड़कर एस यहां आ जाएगा, और क्यू यहां रखोगे तो एस तो यहां पे नहीं आएगा क्योंकि एस का भी 49 हो गया ना। तो क्यू रखोगे तो एक छोड़कर एस यहां आ जाएगा, क्यू यहां रखोगे तो एक छोड़कर एस यहां आ जाएगा। जब भी किसी एक प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो जाए तो उसको मेंशन कर लो। किसी एक प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो जाए तो मेंशन कर लो, क्योंकि अदर के लिए पॉसिबिलिटी कैंसिल हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर मैं क्यू यहाँ पे रखता हूं तो एक छोड़कर एस यहाँ पे आ जाएगा, और अगर क्यू यहाँ पे रखता हूं तो एक छोड़कर एस यहाँ पे आ जाएगा। क्यू का 55 है, एस का 49 है। अदर कोई भी पर्सन यहाँ पे नहीं आ सकता, और ये चीज बहुत हेल्प करती है एडवांस पजल्स में। 3 मीटिंग बिटवीन एन एंड 28, और एन क्या है? 28 से पहले है। 28 इवन है ना, यहाँ 28 रखोगे तो 1 2 3 एन नहीं आएगा। यहाँ 28 रखोगे तो 1 2 3 एन आ जाएगा, तो यहाँ पे 28 आ सकता है। यहाँ 28 रखोगे 1 2 3 एन नहीं आएगा। यहाँ 28 रखोगे तो 1 2 3 एन यहाँ पे आ सकता है क्या? लेकिन एन का मीटिंग क्या था? फर्स्ट नहीं था। ओके, कनेक्टिंग सेंटेंस को इसलिए हमेशा पढ़ना चाहिए। तो 28 यहाँ रखोगे तो 1 2 3 एन नहीं आएगा। 28 यहाँ रखोगे 1 2 3 एन नहीं आएगा, तो 28 यहाँ पे कंफर्म हो गया, और 1 2 3 यहाँ पे एन कंफर्म हो गया। अब आगे देखो, 2 मीटिंग बिटवीन टी एंड 28। देखो, पहले दो छोड़कर टी आएगा नहीं, तो इससे कितना हेल्प मिल रहा है कि अदर की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है। तो नीचे दो छोड़कर क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड टी was greater than S but less than Q, and T का जो मीटिंग है मल्टीपल ऑफ 3 है। ओके ओके ओके, T का जो नंबर है 49 से ज्यादा है, 55 से कम है, मतलब Q से कम है, और मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। तो 49 और 55 के बीच में मल्टीपल ऑफ 3, एक तो 51 होगा, एक 54 होगा। बट T का नंबर क्या है? मल्टीपल ऑफ 3 है। टी अगस्त में आ चुका है, तो अगस्त में इवन नंबर वाला नहीं आएगा, तो 54 की पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई, यहां पे 51 आ गया। ठीक है, आगे देखो, ओ और पी मीटिंग इन द सेम मंथ बट बिफोर नॉट बिफोर के, और ओ और यू के बीच में क्या एक है? कनेक्टिंग सेंटेंस। ओ और पी सेम मंथ में है, इधर तो होंगे नहीं, इधर भी नहीं होएगा, के से पहले है ही नहीं वो, तो यहां भी नहीं होएगा ओ और पी, यहां भी नहीं होएगा, यहां पे होगा। अब ओ और पी यहाँ पे होंगे, और ओ और यू में एक है, तो ओ यहाँ पे रखोगे तो एक छोड़कर यू नहीं आएगा, तो ओ यहाँ पे कर दो,
और P यहाँ पे कर दो, एक छोड़कर U यहाँ पे हो जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पे मीट ये कहता है देयर वर टू मीटिंग बिटवीन V एंड 16, और V क्या है 16 से पहले, 16 इवन है ना, V और 16 में 2 हैं, 16 इधर ही कहीं आएगा, 16 यहाँ रखोगे 2 छोड़ के V आ जाएगा। परफेक्ट। 16 यहाँ रखोगे तो 2 छोड़ के V नहीं आएगा, तो 16 यहीं पे होएगा, 2 छोड़ के यहाँ पे V आ जाएगा। अब ये कंडीशन थोड़ी ध्यान से पढ़नी है, कैलकुलेटिव है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन अटेंडेड द मीटिंग ऑफ U and Q was 2 less than the twice of total of K and L। क्या कहता है, K और L का जो टोटल है उसका जो ट्वाइस है उसमें 2 कम किसका है, U प्लस Q का है। देखो क्या बोला, U प्लस Q का K और L का जो नंबर ऑफ पर्सन है उसका ट्वाइस में 2 कम किसका है, U और Q का है। इसको बाद में देखेंगे। मीटिंग M एंड 18 का सेम मंथ में है, 18 क्या इवन है ना, तो यहाँ तो 18 आएगा नहीं, तो 18 यहाँ पे रखोगे तभी तो 18 रखोगे, M नहीं आता, तो 18 और M का सेम मंथ में है। ओके ओके ओके। और P का सम कितना 20 है, और O का जो मीटिंग है वाज ग्रेटर देन V, V मतलब 18 से ज्यादा है O का। टोटल इसका कितना आ रहा है, और P का 20 आ रहा है, 18 से ज्यादा है, ऑड ही आएगा ना, 18 से ज्यादा 19 ही हो सकता है, फिर 20 तो होगा नहीं, तो 19 इसका करेंगे, टोटल 20 आना है तो 1 इसका करेंगे। हमारा पार्ट ए हो चुका है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर हो चुकी है कनेक्टिंग सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए। अब जरा इसको देख लो, M और V का सम कितना 34, तो V का 18 है, तो 34 में से 18 माइनस कर दो, 16 बचेगा M का। और 16 आप सोचोगे दो लोगों का कैसे आ गया, तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि जनरली पजल में कहता है कि डिफरेंट एज डिफरेंट नंबर्स, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, उसने इंट्रोडक्शन में कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि डिफरेंट नंबर होना चाहिए, तो आ रहा है तो बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, ये डाउट नहीं रहना चाहिए। पहली चीज इसको कैंसिल आउट कर दें, यहाँ पे हो गया T का L से 24 ज्यादा है, तो T का 51 है, तो 51 में से 24 माइनस कर दो, 24 माइनस करो 51 में से, तो 51 में से 24 माइनस कर दो। ठीक है जी, तो आपका ये बचा 26 27 27 हो जाएगा, 27, तो हमारे L का हो जाएगा 27। अब L का 27 होगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं है, 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 यहाँ पे L हो जाएगा 27। 27 L का है, उससे ज्यादा और 30 से कम 12 मार्च वाला है, तो 30 से कम और 12 मार्च वाला, तो 12 मार्च, मार्च में ऑड आएगा, तो 27 से ज्यादा 30 से कम ऑड कौन सा होगा, 28 29, तो 28 तो इवन है, तो 29। ठीक है, R और S में कम से कम 4 होने चाहिए। अब यहाँ पे हमारा बाकी सारा आ गया, तो यहाँ पे R होएगा या K होएगा, R होएगा या K होएगा, तो इसको चेक करो, R और S में कम से कम 4 होने चाहिए। अगर आप S को यहाँ सोचोगे तो 1 2 3 4, R तो आ ही नहीं पाएगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा, S को यहाँ सोचने से ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो S को यहाँ से हटा दो, S 49 यहाँ पे हो जाएगा, Q 55 यहाँ पे हो जाएगा। अब सुनो, S 49 है तो 1 2 3 4, 4 छोड़ के भी R आ सकता है और 5 छोड़कर भी R आ सकता है। R की कंफर्मेशन नहीं है, R की कंफर्मेशन नहीं है, S की कंफर्मेशन आ गई। S इज 49, Q इज 55, बट R यहां भी हो सकता है, R यहां भी हो सकता है। आगे देखो, ये सारी चीजें कैलकुलेट हो गई, तो हमारे पास ये कैलकुलेशन बची है जहां पे U का नंबर क्या आएगा, बाकी सब क्लियर है, R और K कंफर्म नहीं है। तो K का अब यहाँ पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि K का 28 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है। अगर मैं K का 28 रखता हूं, L का कितना है 27 है, दोनों का सम कितना हो जाएगा 54 55, 55 हो जाएगा, डबल करेंगे तो 110 हो जाएगा, 110 में 2 माइनस करेंगे 108 हो जाएगा। 108 में Q का कितना है 55 है, तो 108 में से 55 माइनस करो, 55 माइनस करो तो 53 हो जाएगा। तो U का एक तो 53 हो सकता है, अगर हमारा K 28 हुआ तो U विल बी 53। दूसरा अगर K का हमारा क्या हो सकता है 16 भी हो सकता है, तो L का 27 है, तो दोनों का सम करेंगे हम। ठीक है,
40, 43, 43 का डबल करेंगे 86, 86 में 2 माइनस करेंगे 84, 84 में u का 55, q का 55 है, तो 84 में 55 माइनस करेंगे 29, तो 29 भी हो सकता है। तो हमारे k पे डिपेंडेंट है, k का 28 हुआ तो u विल बी 53 और 16 हुआ तो u विल बी 29। तो पॉसिबिलिटी बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है इफ u इज 29, if u is 29 तो what will be the k, if k is 16 तो what will be the u, and this is the solution of this puzzle। ये इस पजल का क्या सॉल्यूशन है, आप तसल्ली से इसको क्या करेंगे जैसे मैंने किया। ये बहुत मैटर करता है कि जब भी किसी एक प्लेस पर दो में से किसी एक का आना श्योर हो जाए तो उसको मेंशन करना चाहिए, किसी दो में से किसी एक का आना श्योर हो जाए तो उसको हमेशा मेंशन करना चाहिए, उससे अदर की पॉसिबिलिटीज कैंसिल आउट होती हैं और उससे हमारी चीजें आगे बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे इस सीरीज को फॉलो करते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए, एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ और फिर उसके आधार पे आगे चलता हूँ। तो सीरीज बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी, कोई टेंशन नहीं है। पॉज कर करके चीज़ों को समझो, करेक्शन करो, आगे बढ़ो, कम समय में ज़्यादा रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। थैंक यू सो मच।